अगर हम अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थानों, प्रमुख स्थलों की बात करें तो उसमें लक्ष्मण किला का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि लक्ष्मण किला के ठीक पीछे से वो सहस्त्र धारा बहती है जहां पर राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी। और इस वक्त मेरे साथ लक्ष्मण किला के महंत मैथिली रमण शरण दास जी हैं। महाराज जी, आप उस पीठ के मुखिया हैं जिसकी एक बहुत प्राचीन धार्मिक मान्यता है, रामायण कालीन मान्यता है। चूंकि हम लोगों ने भी कहानी सुन रखी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि चूंकि आप अपने से बताएं कि वो क्या धार्मिक मान्यता है, वो क्या कहानी है। अयोध्या नवद्वारा अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या। त्रेताकालीन में जो वर्णन आती है रामायण आदि में कि 9 द्वार अयोध्या में थी। त्रेता में 8 चक्रों से जो किला का जो था वो 8 चक्रों से आच्छादित किला रहा। राम जी का महल। मनु जी महाराज ने तपस्या की तो प्रभु श्री राम उनके घर में आए, और राम जी जब आए तो जन के राम कहलाए। प्रथम प्रश्न महर्षि वाल्मीकि का नारद जी से यही था कि इस समय कौन है, कौन पुरुष जो है जो जन में व्याप्त है। तो नारद जी ने कहा कि दशरथ के घर में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है और वह जन के प्रिय हैं। जन के चेतना में उनका निवास करता है। 4 रूप में ब्रह्म जो है 4 रूप में प्रकट हुआ महाराज दशरथ के आंगन में, और वही अयोध्या है। प्रत्यक्ष रूप से यदि अयोध्या का प्रमाण हम लोग को देखने को मिल रहा है तो सरयू जी मिल रही है। श्री लक्ष्मण किला आचार्य पीठ कहलाता है। सैकड़ों स्थान अयोध्या में लक्ष्मण किला का ब्रांच है। और सहस्रधारा घाट में आज भी जो मान्यता है कि प्रभु श्री राम के पूर्व श्री लक्ष्मण कुमार ने, उनके भैया ने अपने शरीर का परिवर्तन शेष रूप में कर लिया था। आज जो ये पृथ्वी टिकी हुई है शेष के फण पर टिकी हुई है। जब धनुष की बारी आई थी तो महाराज जनक ने कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी, यह पृथ्वी जो है वीरों से खाली है। तो श्री लखनलाल जी जो हैं राम जी के बही प्राण हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है बही प्राण इवा परः। तो लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ जनक जी के यह अनुचित वाणी, कह दिया वीर विहीन मही मैं जानी। तो उन्होंने कहा कि मैं इस धरा को मूली की तरह उखाड़ दूंगा, कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूंगा, आदि आदि बातें अपना प्रकट किए। और लक्ष्मण जी के जीवन में प्रभु श्री राम के प्रति अपना संपूर्ण जीवन त्यागमय था। प्रियता भी उनकी इतनी ही थी, और संपूर्ण जीवन में लखनलाल जी जो है राम जी के साथ रहे। जब अंतिम लीला भी करनी थी तो पूर्व में चले गए। इसीलिए आज भी यह मान्यता है कि सहस्रधारा घाट पर कोई झूठी कसम खाने के लिए यदि उसको कहा जाता है तो वह तैयार नहीं होता है। मैं उसी पर आऊँगा कि मतलब हम लोगों ने सुन रखा है कि यहाँ पर लक्ष्मण किला में विवाद का निपटारा भी किया जाता है कि अगर कोई झूठी कसम यहाँ पर आकर खाता है तो झूठ उसका बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता। बिल्कुल, आज भी ये मान्यता है। नाग पंचमी के दिन, जो सावन मास में नाग पंचमी आता है तिथि, तो उस दिन अयोध्यावासी जो अस्थायी रूप से रहते हैं, बाहर से आकर के जो निवास कर लिए हैं, वो सब उस दिन मंदिर में दर्शन करते हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होता है तो यदि कहा जाता है कि चलो सहस्रधारा लक्ष्मण घाट पर कसम खाएं, तो यदि बात झूठी होती है या सच्ची भी कोई घटना होती है तो वहाँ पर कसम खाने के लिए आज भी लोग भयभीत हो जाते हैं। एक सवाल महाराज जी ये है कि लक्ष्मण किला इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे की क्या धार्मिक कहानी, धार्मिक मान्यता है? लक्ष्मण किला नाम इसलिए पड़ा कि लक्ष्मण कुमार ने यहाँ शेष रूप में अपने को परिवर्तित कर लिया था, और यह टीला होने के नाते ये मुगल काल में भी मुबारक किला कहलाता था। और बाद में इसको जब
स्वामी युगलानंद सरन जी महाराज को जब यहाँ यह जगह मिली तो यह लक्ष्मण किला से विख्यात हुई। एक आखिरी सवाल महाराज जी ये है कि हम लोगों ने सुन रखा है कि विवेकानंद जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। युगलानंद सरन जी महाराज यहाँ के संस्थापक हुए, उनके पट्ट शिष्य थे पंडित जानकी वर्षण जी महाराज। जब स्वामी विवेकानंद जी का मन अशांत हुआ तो अपने गुरु भाई अखंडानंद जी के साथ यात्रा काल में पंडित जी महाराज जी से कोलकाता में भेंट हुई थी, और उसी भेंट के दौरान में स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने विवेकानंद जी को अयोध्या ले आए और अयोध्या में ला करके अयोध्या दर्शन किए। संतों की सराय कही जाती थी, एक से एक सिद्ध संत, भजनानंदी संत, तपस्वी सब निवास किया करते थे। और जब उनका मन अशांत हुआ तो पंडित जानकी वर्षण जी का जब केवल दर्शन किए और सत्संग किए तो उनके मन में शांति प्रतीत हुई। फिर कई बार अयोध्या आए, लक्ष्मण किला में आए। आज भी उनके अनुयायी लोग जो हैं विवेकानंद जी के, लक्ष्मण किला में आकर के उस धरती की मिट्टी को नमन करते हैं और वहाँ की मिट्टी ले जाते हैं। एक आखिरी चीज महाराज जी, हम यहाँ पर आईना देख रहे हैं और मंदिर के ठीक बगल में ये आईना रखा है, तो इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? प्रभु श्री राजा राम हैं और राजा राम जी का जो पूजन होता है राजोपचार से पूजन होने की विधि है। भगवान को जिस तरह हम लोग सजते धजते हैं और दर्पण देखते हैं, उसी प्रकार भगवान को दर्पण दिखाया जाता है कि भगवान आप दर्पण भी निवेदन करने का एक परंपरा पूजन पद्धति में ही सम्मिलित है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो इस वक्त मैं लक्ष्मण किला में हूँ, उस लक्ष्मण किला में मौजूद हूँ जहाँ से सहस्त्रधारा बहती है, और ऐसी मान्यता है कि उसी सहस्त्रधारा में लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी। हालांकि आज भी ये किला मौजूद है और इसके पीछे कई कहानियां हैं, कई धार्मिक मान्यताएं हैं। हालांकि उस आईना को भी मैं दिखा दूं। इस आईना को दरअसल जो मंदिर है तो हर रोज़ यहाँ पर भगवान को ये आईना दिखाया जाता है। और देखा जाए तो लक्ष्मण किला चूँकि काफ़ी प्राचीन किला है और इस वक्त चूंकि यहाँ के जो महंत हैं उन्होंने हमें पूरी कहानी समझाई, जो पूरी धार्मिक मान्यता है वो समझाई। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राम नगरी अयोध्या में भगवान राम कण-कण में तो बसे ही हैं, लेकिन जो भी यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनकी भी एक अपनी महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।